जो व्यासपीठ है ना, ये सिर्फ हम सनातनियों का भला चाहती है, इसमें निज स्वार्थ कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके परिवार का हित हो। यहां स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, यहां भेद नहीं है, यहां संदेश है। ये व्यासपीठ भेद नहीं करती, संदेश देती है कि अगर तुम्हें स्त्री शरीर मिला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है, अगर तुम्हें पुरुष शरीर मिला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है। अब सुनो, बाबा भोलेनाथ की क्या आवश्यकता है कि वो भगवान राम की कथा सुने? बताओ, वो कौन से कुबेर का खजाना पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? क्या जरूरत है बाबा महादेव? वो तो महादेव है, उनकी पूजा दुनिया कर रही है, उन्हें क्या आवश्यकता है किसी से? है कोई? नहीं है। फिर भी वो पूजन करते हैं, फिर भी वो कथा सुनते हैं। क्यों? हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कि जीवन में अगर पुराणों की कथा सुनते रहोगे तो कभी भटकोगे नहीं। कई बार आप ही लोग नहीं कहते, बोले महाराज जी जब तक हम आपकी कथा सुनते तब तक तो माइंड सेट रहता है, और जैसे ही कथा को 10-15 दिन निकल जाते हैं, जब पता नहीं माइंड में क्या क्या आता है। बोलो किस किस को यह अनुभव होता है? बोलो। बोले कथा जब हो जाती है 10-5 दिन निकल जाते, फिर दिमाग में जन उल्टी सीधी बातें आती है। होता है ना? इसीलिए सदा सेव्य भगवान की कथा 1 या 2 दिन नहीं, सदा सुननी चाहिए। सदा इसलिए कि किसी भी दिन हम गलत रास्ते पे न जाएं। आपसे क्यों कहता हूं हर दिन कथा सुना करो? अरे आजकल तो कथा आपके मोबाइल में, आपकी जेब में है। तो आप सब जब समय मिले कि मैं दिन में समय खाली हूं, कोई पाबंदी नहीं, दिन में सुबह शाम रात कभी भी 1 घंटे की कथा आपके जीवन को बांध के रखेगी, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। अगर ईश्वर से मिलना है तो 1 घंटा कथा से जुड़े रहो। 1 घंटा। अगर कथा छोड़ दोगे तो भटक जाओगे, कथा पकड़ लोगे तो जुड़ जाओगे और तर जाओगे। इसलिए कथा सुनो। एक और चीज, कथा में जब जाओ तो 2-4 को संग लेके जाओ। काहे को? बोले कोशिश करो कि घर के सभी मेंबर कथा सुने। सब ना हो तो आधे सुने, आधे नहीं तो 1/4 सुने। बोले क्यों? कि हम सब कथा सुने और हम सब भगवान के भक्ति के विचारों को अपने जीवन में उतार लें। 4 लोगों को उतार लें, 4 लोग घर में भक्ति के विचारों को उतार लें। तो 4 लोग जो नहीं उतार पाए, ये 4 उन्हें बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस मीन्स वो कहेंगे ठीक नहीं है, 4 कहेंगे यही ठीक है, तो पल्ला बराबर का हो जाएगा ना। तो धर्म भी तुम्हारे घर में बना रहेगा। होता क्या है, 1-8 लोग घर में से कथा सुनते हैं, बाकी के सब लोग, कोई सुबह 5 खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, कोई उल्टे सीधे, कोई शाम को 5 बजे के बाद दूसरी दुनिया में रहता है। अब एक तो माला लेके बैठा हुआ और 5 नरक के द्वार खोलकर बैठे हुए हैं। अब बताओ घर का क्या हाल होगा? वो 5 के 5 उसे एक का जीना आराम करे। खबरदार यहां ठाकुर पूजा हुई तो, खबरदार यहां किसी का नाम लिया तूने तो 5 उसे खा जाएंगे। उसे भी भजन चैन से नहीं करने देंगे। और जब घर में भजन होगा ही नहीं, नाम होगा ही नहीं, कुछ अच्छा काम होगा ही नहीं, बताओ घर का विकास कैसे होगा? घर में शांति रहेगी? घर में लक्ष्मी रहेगी? घर में भगवान रहेंगे? सिर्फ विनाश होगा, सिर्फ विनाश। हमारी बात पे विश्वास न करो, कुछ दिन प्रतीक्षा कर लो, सब उलट पुलट हो जाएगा। आपके घर को बचा के रख सकता है तो भगवान की कृपा ही बचा सकती है और कोई नहीं। सत्संग नाम ही बचा सकता है आपके घर को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारीजनों को भगवान का भक्त बनाओ। हम तो कहते हैं मोहल्लों में मत जाओ, अपने घर वालों को पहले बनाओ।